क्या मेरे अहकामात यनी शहर के आसपास के ईसाई देहातों तक पहुंचे? वो तमाम लोग किसी भी हालत में यनी शहर के साथ तिजारत नहीं करेंगे। आसपास के इलाकों में खाने के बारे में क्या सूरत हाल है? वो हमारे लिए बहुत अहम है, तुम जानते हो। हर चीज का ख्याल रखा गया है। दान और फिरोदी मिलकर खल्लागार में जमा कर रहे हैं। तुर्क उनके पीछे भी आ सकते हैं। होशियार रहो लोग, अगर वो उन्हें ले जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो उस खार को नहीं ढूंढ सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरे सिपाही उनका खैर मकदम करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा है, यनी शहर के इर्द गिर्द कोई भी खाना मत छोड़े, और फिर वो लोग भूखे रहने के खौफ से मुश्ताइल हो जाएंगे, और वो भूख उनके दरमियान इत्तेहाद को तोड़ देगी ओलोफ, और वालदा सुल्तान उसे इस्तेमाल करके उस्मान की साख को तबाह कर देंगी, यानी उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगी, और हम उन्हें तबाह कर देंगे। वो किला वापस लेने के लिए हमारे साथ भी यही करेगी? नहीं, वालदा सुल्तान सिर्फ यनी शहर और सऊद चाहती हैं। वो हमें कले देने के लिए तैयार हैं। ये ले जाओ। दुर्गत साहब ने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है, सरदारान? इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है शाहीन साहब। तुर्कमान कबाइल के बहादुर हजरात, खुशामदीद। शुक्रिया तुर्गुत साहब। खैरियत है दरबनंद साहब? क्या कोई ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है? बताएं मुझे। आपका इरादा क्या है तुर्गुत साहब? आपने अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया जो हमेशा आपका साथ देते रहे। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने जिस इस्लाम की पैरवी की है उससे कभी दस्तबरदार नहीं हुआ हूं। यही वजह थी कि मैंने आप सबको यहां बुलाया है। आपने कुर्बानियों के बाद अपने घर बनाए हैं, और आपने अपने घरों की हर चीज से हिफाजत की है। हमने कई लोग खोए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब वालिदा सुल्तान ने ओलूफ और उसके आदमियों को उन कलों में डाल दिया। हमने सुना है कि जब ये हुआ तो आप वालिदा सुल्तान के साथ एक ही मेज पर थे। जब हम उस्मान साहब के साथ अपनी चाल चल रहे थे तो उस वक्त आप दुश्मनों की मदद कर रहे थे। मैंने किसी की मदद नहीं की। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने आपकी तरह उन चालों को उसी वक्त जाना। मैं यहां क्या करना चाहता हूं? मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो उनके खिलाफ इक़दाम है। क्या चाल है आपकी, बताएं। नहीं, आप नहीं जानते मुझे। मैंने अपना वतन उस शख्स को नहीं दिया जिसे मैं अपना भाई उस्मान कहता था। मैं उसे ओलूफ और उसके साथियों को कैसे दे सकता हूं? मेरे शहीद भाइयों का खून वहां बहाया गया है। ये उन यतीमों का हक है। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? सरदारान, हम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। काफिर मंसूबा बना रहे हैं, काफिर खेल खेलते रहेंगे। उन्होंने हमारा रिस्क हमसे छीन लिया और यहां तक कि उन्हें गार में छुपा दिया। उनका इरादा है कि तुर्कमानों को भूख से मारा जाए, लेकिन हम उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हम गार पर हमला करेंगे जब वो तवक्को भी नहीं करेंगे, और ओलूफ और उसके साथियों को मार डालेंगे। अब बताओ आप सब, क्या मेरे साथ हैं इस रास्ते में?
जनाब, हमने उनका ताकुब किया जैसा आप चाहते थे। वो एक महफूज घर में है। ये घर एक मस्जिद के करीब है। क्या कोई और दरवाजा है पीछे? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है, वहां चलो। आओ जंगजू। उस्मान कोनिया से वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद उसके दस्ते बर्खास्त कर दी जाएंगे। कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखेगा। हम उनको हतमी धचका लगाएंगे और जब उस्मान मरेगा हम उसके कले, जमीनें और जो कुछ है उसके पास ले लेंगे। आप अच्छी चीजों की बात करते हैं कांता कुज़नेस। कहत से अफरा तफरी फैलेगी और उस्मान की मौत उनका खात्मा कर देगी। बदतरीन के बारे में सोचो। अगर उस्मान सुल्तान मसूद को तख्त पर बैठाता है और सल्जूक की एक बड़ी फौज को जमा करता है हम पर हमला करने के लिए, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, उस्मान जिंदा नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहा भी तो फिर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कहत से मुश्तइल हैं। हम अकेले रह गए हैं, हमारा क्या होगा? उस्मान साहब तो चले गए हैं, हम इस तरह कब तक जिंदा रह सकते हैं? वो ना आए तो क्या होगा फिर? मैंने आपको अभी बताया है, हम अकेले रह गए हैं। मौसम सरमा है, काफिले यहाँ ना रुके तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और इसी वजह से मैंने वालिदा सुल्तान से मदद मांगी है। हम आपके साथ हैं, हम खुद बात करेंगे। उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं चल सकता, वो यहाँ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। उस्मान साहब यहाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने आपको इस जगह से निकाल दिया था। अस्मा, तुम बस करो अस्मा। बाला खातून तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिक्र ना करें, मैं आपके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अलचिचिक? बाला खातून, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह यहाँ आना नहीं चाहती थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, हमेशा आ सकती हो यहाँ। अस्मा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? क्या हुआ है तुम्हें? मेरी वालिदा ने। वालिदा को पता चला कि अस्मा ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था, तो उन्हें गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने इसको निकाल दिया। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि दुरुस्त किया तुमने। अस्मा, आज से ये तुम्हारे ही घर है। खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अस्मा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपका कसूर नहीं था, आप इसकी अदायगी नहीं करेंगी। आज से तुम बिला खौफ खतर हमारी हिफाजत और पनाह में होगी अस्मा।
जब तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पाला। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखा। इसका ये सिला दिया तुमने। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने आल चीचे खातून को दुखी देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया आसमा। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा और कोई नहीं है। तुम जहाँ जाओगी ये वाज़ेह है। जिन लोगों की वजह से तुमने ये सब किया वही लोग हैं। तुम उन्हीं के पास जा रही हो। अब तुम येनी शहर में जाके रहोगी। तुम वहां जाके मेरी आंखें और कान बनोगी। मैं ये नहीं कर सकती बैंक खातून। धोखा देने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हारा भाई यहाँ मेरे पास मौजूद रहेगा, मेरी आंखों के सामने, और तुम हवेली जाओगी। मैं ये कैसे करूंगी? तुम्हें करना होगा, करोगी तुम। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई यहाँ महफूज रहे तो तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूँ। मेरी बेवकूफ बेटी तुम्हें यानी शहर ले जाएगी। अल्लाह आपसे राजी हो। बाला खातून, आयशा खातून, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम पर यकीन रखो अलचिचिक, फिक्र की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन अब हमारी अमानत में है और अब खुद को मजीद इल्जाम देने की जरूरत नहीं। अस्मा बेटी, चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। चलो। अलचिचिक, क्या जंगी खवातीन में शामिल होना है तुम्हें? बाला खातून, काफले वालों की वजह से लोग बाजार में जमा हो रहे हैं। वो कारवां जो इस वक्त यहाँ आना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? क्या वजह हो गई? क्या वादा ऐसे पूरा होता है? जनाब, बात तरीके से तो पूरा नहीं होता। तिजारती मुआहिदा क्या सिर्फ उसी वक्त होगा जब उस्मान साहब यहाँ होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे नहीं चल सकता। सुने सरदारान, सरदारान, हमने कहा था इंतजार करें। काफला लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आप लोग तो अपने मामलात में मसरूफ हैं। कितना इंतजार, कोई इंतजार से पेट भरता है बाला खातून। हम यहाँ कैद का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि भूख से कोई मर जाएगा? काफले ना आने से कहत पड़ जाएगा। क्या कह रहे हो? आपको किसी चीज का इल्म नहीं है। आस पास के ईसाई गाँव वाले भी हमें कोई सामान नहीं बेचते उस्मान साहब की वजह से। क्या आप जानती हैं ये बात? उनका कहना है कि मुआहिदे खत्म हो चुके हैं। लोग परेशान हो जाएंगे। क्या करेंगे बाला खातून? ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मलून सामान तलाश करने में नाकाम रहती है तो अफरा तफरी मच जाएगी। अख्तमूर, आंखें खुली रखना अपनी। मुझे नहीं लगता खामोश रहेंगे वो। सिपाही, चलो चलें। बाएं तरफ वाले तीनों मेरे हैं। तुम बहुत लालची हो, बहुत लालची हो तुम। वो तीन तुम्हारे कैसे हैं? कैसे? तुम्हारे लिए दो काफी होंगे। अगर मेरा हथियार खून आलूद ना किया जाए तो ये जंग आलूद हो जाता है। क्या वो तुम्हारे लिए खाने की चीज है जो तुम ज्यादा खा लोगे? बात सुनो मेरी, मुकाबला करने की कोशिश मत करो, हार जाओगे। किसने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा? तुम मेरे बराबर के नहीं हो। ये जंग है, जंग। ये सब के सब मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये मैदान जंग गुरबुज का है। जरा देखो, उसको अकेले ही कूद गया मैदान जंग में। लेकिन जब हम वापसी हवेली जाएंगे तो मैं इसे संदूक में डाल दूंगा। ना इसके पास खाना होगा ना पानी। गुरबुज! मेरे शिकार से दूर रहो। चलो, मलहून खातून को खबर देते हैं। उन्हें बताएंगे रास्ता साफ है। चलो चलकर बताते हैं। जगह बदलने का वक्त हो गया है। चलो खोलो दरवाजा। यहाँ कोई जाल नहीं है। अब उन पर भेड़ियों की तरह हमलावर हो जाएंगे। सुल्तान मसूद को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है मेरे हुजूर। इंशाल्लाह। आ जाओ। तो वो वक्त आ गया है। मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मगर तुम में से कुछ लोगों को मैं साथ लेकर जाऊंगा। सुल्तान, चले उठ जाइए। उठिए, हिम्मत कीजिए सुल्तान, उठ जाए। आप ठीक तो है ना? उस्मान साहब, वो अब आपको गद्दार समझेंगे। आप इस इक़दाम से नहीं, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है। यही गलती पहले भी की थी ना आप।
जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। करना क्या होगा हमें? वो नजर आए तो उसे मार डालो। जो आपका हुक्म। जल्दी करो, अभी भी उतारने के लिए सामान काफी मौजूद है। महाफिजों की तादाद में इजाफा कर दो। मैंने कर दिया है, और मैंने कुछ आदमियों को रास्ते में छोड़ दिया है। वो जो भी मंसूबाबंदी करेंगे हम उसके बारे में जान लेंगे। अपनी आंखें खुली रखना फिरोदी। ओलूफ के अहकामात वाज़ेह हैं। ठीक है। तुम दोनों जाओ और उनकी मदद करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमला करो सिपाहियों! हमला! हिफाजत करना है। किसी पर रहम मत करना। क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिसकी जान लेनी है वो बदबख्त याद है मुझे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये एक जाल है वालिदा, इनके और आदमी आ रहे हैं। जाएं और उनकी तरफ से लड़ें। मैं हर उस शख्स के खिलाफ खड़ा हूँ जो तुर्कों के खिलाफ है। आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ फायदा होता है। आपकी सोच गलत है। सारा सामान जला दो, हम पीछे हट रहे हैं। मैं तुम्हें इस जमीन में दफन कर दूंगा तुर्गुत। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा तुर्गुत। और हाँ, तुम ठीक हो ना? ठीक हो वालिदा। गुरबुज, घोड़ों पर सामान लाद दो, यानी शहर जाएंगे। आपका शुक्रिया सरदारान।
शुक्रिया सरदारान। और हान साहब, जरकुता है। आपका शुक्रिया तुर्गुत साहब। हमें तवक्का थी कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम पर हमला करने आएंगे। मैंने अभी आपकी जान बचाई है। क्या आप मुझे इसका बदला इस तरह से देंगी मलहून खातून? आपने तो कुछ भी नहीं बचाया तुर्गुत साहब। हमने दुश्मनों को उनके अपने ही खेल से शिकस्त दी। अल्लाह के हुक्म से। और जान लेंगे मुझे इसी तरह मदद करते देखेंगी। अब से जो भी हिम्मत करेगा बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने की, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। चलो सरदारान। आपने तो मुश्किल आते ही मुंह मोड़ लिया तुर्गुत साहब। आप जिस खला को भरने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे बड़ा है। अगर आपने एक बार फिर हमें धोखा देने की हिम्मत की तो सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा। आपकी मत भूलिएगा। लगता है आपको धमकियां देना ज्यादा पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। जब तक मकसद एक है, क़यादत करने वाला कोई ना कोई होगा। चलो सरदारान। जाकर अपनी जगह संभाल लो। चलो। मसूद भाग गया है जनाब। हट जाओ। हमने देखा है कि सर गिर जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है। उस्मान साहब चले गए और यानी शहर अफरा तफरी का शिकार है। इसका मतलब है कि आप इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी बाला खातून। उस्मान साहब के यहाँ होने पर भी तिजारत को हमने ही संभाला हुआ था वालिदा सुल्तान हजरत। मैंने सुना आपके बारे में बात नहीं कर रही। तिजारत को तो मलहून खातून संभाल रही हैं, लेकिन पूरा बाजार अफरा तफरी का शिकार है और वो यहाँ नहीं हैं। मलहून खातून अपना काम निहायत जानफिशानी से निभा रही है, मगर ये मसला बहुत ही बड़ा है बाला खातून। आपने अपने लोगों को मुसीबत में छोड़ दिया है, लेकिन फिक्र न करो, रियासत सल्जूक हमेशा यहाँ रहेगी। वालिदा सुल्तान की हैसियत से मैं बाजार पर कब्जा करूंगी। मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगी। मोहतरमा वालिदा सुल्तान। ओह मलहून खातून, आखिर आप आ ही गईं। लेकिन अगर आप इसकी इजाजत नहीं देती हैं तो कहत पड़ेगा। मैं इस तिजारती निजाम को ठीक कर दूंगी जिसमें आपको मसला पेश आ रहा है, अपने हाथों से। फैसला आपका है। अब मुझे इन तमाम लोगों के सामने बताएं, अगर आप मुझे बाजार की हाकमियत देती हैं तो
मैं पैगाम भिजवाऊंगी और कल सारे काफले यानी शहर पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं करने देती तो आप अपने ही लोगों को गुर्बत में धकेलने का सबब बनेंगी। फैसला आपका है। गुरबत सिपाही, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। खुशामदीद मलून खातून, खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। खुशामदीद मलून खातून। अच्छी तरह देख लें वालिदा सुल्तान, ये आपकी नजरों का धोखा भी हो सकता है। बाजार और यानी शहर दोनों हमारी हुक्मरानी के तहत हैं। हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह पाक आप पर खुश रखे मलून खातून। सिपाहियों, लोगों में सामान तकसीम करो। सामान ले लें। आ जाओ भाई, आ जाओ। सामान आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान अलाउद्दीन साहब दुर्सन फकी का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह ढूंढो, उसे ढूंढने से पहले वापस मत आना। उस्मान, ये रस्सी मैं तुम्हारे गले में डालकर ही रहूंगा उस्मान। ये जानते हुए कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, फिर भी तुमने ऐसा काम किया उस्मान। तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये रस्सी तुम्हारे बेटे की गर्दन में डालूंगा। सुल्तान हजरत, कोनिया छोड़ने से पहले एक काम करना है मुझे, और वो करते ही मैं वापस आऊंगा। इस वक्त कोनिया छोड़ने से ज्यादा अहम क्या है उस्मान साहब? सुल्तान मौसम, मैंने आपको बचाने के लिए अपने बेटे को महल में यरगमाल बना के छोड़ा था, उसे लेकर आऊंगा। इस वक्त सबसे अहम है वो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे सिपाही आपको किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे और मैं भी अपने बेटे को लेकर वापस आ जाऊंगा। उस्मान साहब, हम क्या करने जा रहे हैं? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप फिर तख्त पर बैठेंगे इंशाल्लाह। ताहम आपको इसका दावेदार होने के लिए मजीद वक्त दरकार है और मोहतात रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि किसी को खबर ना हो कि आप कहाँ हैं।
चलो एक तरफ रोको इसे। चलो चलते रहो। जनाब वहीं पर रुक जाएं। तुम चलते रहो, मैं देखता हूं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरे सरदार हम आ गए। या हक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या हक, या हक, या हक, या हक, या हक, अल्लाह अकबर। अलाउद्दीन, मेरा बेटा। बाबा। अलाउद्दीन, कैसे अकेला छोड़ सकता था मैं तुम्हें यहाँ? मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे खोलो। क्या सुल्तान को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है? उस्मान ने मसूद को बचा लिया है। ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम उस बच्चे को राजी कर लेते। वजीर, वो बेवकूफ है। देखा था उसने कैसे मुझे जिंदान भेजा। गजान खान का गुस्सा ओनिया को जला देगा। खान कोनिया जाने से पहले ही हमसे हमारी नाकामी का हिसाब मांगेगा। अब तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे। तुम मसूद और उस्मान दोनों को कत्ल करने जा रहे हो। क्या वालिदा सुल्तान ये जानती है? वो नहीं जानती। उन्हें बताने के लिए मैंने कासिद भेजा है। समागर, अब उसकी फिक्र ना करो। सोचो कि तुम उस्मान और मसूद को कैसे मारोगे। मैं गोग डंगरी की कसम खाकर कहता हूं कि एक हथियार से इन दोनों को मारूंगा। खतरनाक मंगोल कमांडर सुमेल। हमें खान को बताए बगैर उसको संभालना होगा, वरना कोई कोनिया बाकी नहीं रहेगा। वो हर चीज को तबाह कर देगा जो खान को नजर आएगी। इसे खोल दो।
कमांडर समागर, वो इस तरफ हैं। मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा गोश्त उतारूंगा उस्मान, मुझे एले खान की कसम है। चलो। आपने अपने ऊपर बड़ी मुश्किल ले ली है। बड़े लोगों के बड़े मसाइल होते हैं सुल्तान हजरत, फिक्र मत कीजिए। इस मामले में आपको मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप अपने कबीले से महरूम हो जाएंगे। आपका वो ओहदा और इख्तियार चले जाने के बावजूद भी अभी तक गुरूर बाकी है आप में। ये सिपाही क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? हम घोड़ों से उतरकर इस तरह क्यों खड़े हैं? कई सालों से आप उनके साथ हैं, लेकिन आप मंगोलों को जान नहीं पाए। उन्हें जानने के लिए उनसे लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। वो माहिर हैं, निशानात ढूंढ लेते हैं। तो आपको सिर्फ मेरी जरूरत है। हम क्यों खड़े हैं? आपने जवाब नहीं दिया उस्मान साहब। सिपाहियों ने घोड़ों की नालों को उल्टा जोड़ दिया है। वो सोचेंगे कि हम शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी घोड़ों पर सवार नहीं होंगे। मंगोलों से बचकर निकलना आसान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान बढ़ाया जा सकता है। क्या वो इस पर यकीन कर लेंगे? कम से कम उन्हें तकसीम तो कर सकेंगे। क्या सब तैयार है? सिपाही सब तैयार है? जी तैयार है हुजूर। चलो ठीक है, ठीक है। सिपाहियों, घोड़ों को छोड़कर हमारे पास जल्दी आ जाना। सुल्तान आइए। हमारे चाचा जो अपने घर पर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और वो कत्ल होने वाले दिन ही भाग गए। उस्मान मेरे सुल्तान, उसका मकसद मसूद को अगवा करना था। वो अपने बेटे को भी यहां से ले गया। और अगर वजीर, ये आपको हमारा आखिरी मौका है। दोबारा इस तरह के बहाने ना सुने हम। फौज को साथ लेके जाओ। चाचा और उस्मान को मारकर हमारे पास लेकर आइए। लेकिन याद रहे, आपने जो भी कहा है उसमें से अगर एक भी झूठ निकला तो सजा क्या होगी ये आप जानते हैं। कमांडर समागर, निशान इस तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता यानी शहर की तरफ नहीं जाता, मतलब उस्मान इस तरफ नहीं गया। निशानात यही बता रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? अहमक इंसान, ये तो अगले पांव के निशानात हैं। ये पिछले पांव से ज्यादा गहरे हैं। ये ज्यादा गहरे इसलिए हैं
क्योंकि घोड़े का सर सामने है अहमक। उस्मान ने अपने घोड़े की नालें बदल दी है। जहरीला तीर दो मुझे। अब हम सब अलग अलग हो जाएंगे और तुम इन निशानात का पीछा करो। बाकी सिपाही मेरे पीछे आएंगे। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। सुल्तान हजरत, आपको यूं पैदल चलाने पर माजरत चाहता हूं मैं आपसे। इसका फैसला मैं तब करूंगा जब तख्त पर बैठूंगा उस्मान साहब। इस वक्त मैं हुक्मरान नहीं हूं। अभी हम वहां नहीं जा सकते जहां हम मंगोलों से बचकर जा रहे थे, तो इसलिए कुछ देर हम यहीं ठहरेंगे। ठीक है उस्मान साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई से जवाब दें। मैं आपको बरसों से जानता हूं। माना कि आपने मुझे तख्त पर बिठाने की मदद की, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, अगर आप तख्त नशीन होंगे तो मगरिब के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे, फतुहात में आप मेरा साथ देंगे। लेकिन खैर, ये तो मुस्तकबिल की बात है। अगर आज की बात की जाए तो आपकी मौजूदगी वालिदा सुल्तान को कमजोर कर सकती है। वो इस सब का सबब बन रही हैं। उसकी लालच की वजह से मेरा भतीजा भी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझसे मेरा तख्त छीन लिया। उसने आपसे क्या छीना उस्मान साहब? उन्होंने मुझसे कले ले लिए मेरे, और वो सब कुफार के हवाले कर दिए। लेकिन अब अपनी जमीनों के साथ मैं उनका सर लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं तख्त पर बैठूंगा तो आपका साथ दूंगा। आप सब कुछ वापस ले लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा उस्मान साहब। सुल्तान, सुल्तान, सिपाहियों, सिपाहियों। सुल्तान, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अच्छा, चलो सिपाहियों, चलो सबको ये सामान तकसीम कर दो। बाला खातून, हमने आज तो लोगों को बचा लिया है, लेकिन कल क्या करेंगे? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बेंगे खातून। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम भी करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक गाड़ियों में से एक गाड़ी दे दें ताकि करीबी कबाइल में जाएं। जी हाँ बाला खातून, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी से सामान तकसीम करते हैं ताकि लोग यहाँ आराम से रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी मदद कर रही हैं बेंगे खातून। हमारी आपस की तमाम लड़ाई हमारे दरमियान है, लेकिन ये मामला और है। गुरबत सिपाही, ये सामान की गाड़ी बेंगे खातून को दे दे। वो ये सामान खुद तकसीम करने जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम खुद सामान तकसीम करेंगे। मुझे बेंगे खातून पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। मलून खातून कैसी बात कर रही हैं? हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तमाम मामलात से कतई नजर हो के मैं आप सबकी मदद करना चाहती थी। क्या आप भूल गई हैं कि कुछ देर पहले आप किसके पीछे खड़ी थी? जरकुताए, हम सामान का छकड़ा लेकर जाएंगे। गुरबोस,
मैंने कहा ना कि सामान इनको दे दो। रुक जाओ गुरबूज, फौरन अमल किया जाए। मैंने तुम्हें रोका है। मैं आ गया हूँ उस्मान। तुमने समाकर को जिंदान में डलवाया था ना, अब वो तुम्हारे लिए इस दुनिया को जिंदान बना देगा। काश के तुम ना आते, मैं क्योंकि तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। तुम वो इंतकाम हो जो मैं लेने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरा मकसद मसूद का सर है। इसे तुम मेरे हवाले कर दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें तड़पाए बगैर ही मार दूं। राह लेने वाले को किसी के हवाले हम नहीं करते, किस नहीं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ले जाना है उस्मान। तो ले जाओ फिर आगे, आ जाओ, कोशिश कर लो। सुल्तान हजरत, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिपाहियों, मैं सुल्तान को लेकर जा रहा हूँ। ढाल बनाओ जल्दी। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, लौटेंगे जिंदा यहाँ से इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। भाई सुंगू, जी जनाब, हमारे साथ रहो। सुल्तान, हमला करो। अगर उस्मान और मसूद चले गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं बाला, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। हम इसे सामान नहीं दे सकते। इनकी मुखालफत करना हमें इनसे दूर कर देगा हमेशा के लिए। अगर भरोसा नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं बाला, मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। हम खुद सामान लेकर जाएंगे। और मैंने भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया है मलहुन। तुम कल से बहुत बदल गई हो बाला खातून। वालिदा सुल्तान से तुमने क्या वादा किया था कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई है? मेरी आवाज हमेशा बुलंद रही है मलहुन। ये अलग बात है कि तुम सुनना नहीं चाहती। अपनी जबान को काबू में रखो, वरना मैं कुछ कर डालूंगी। तो देर किस बात की है? क्या तुम लिया गया काम इस तरह से करती हो? फ्रीक, मलहून को वो सामान कैसे मिला? मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा था? यकीन जाने कि मैं सब मालूम कर लूंगी वालिदा सुल्तान। अब क्या फायदा मालूम करने का? उसने जो करना था कर लिया, अब सब बेकार है, सब बेकार। मैं गलतियों को कबूल नहीं करती फ्रीक। आपसे मेरा वादा है वालिदा सुल्तान, मैं इस गलती की तलाफी करूंगी। तलाफी तो करनी पड़ेगी, वरना कोई मुआहिदा हरगिज नहीं होगा। कारवां में से कोई भी यानी शहर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी नजर आए उसे नीज तो नाबूद कर दो। वालिदा सुल्तान, चूंकि हम सामान हासिल नहीं कर सके तो सब यही खत्म नहीं होगा। यही सामान उनके लिए तबाही का बाइस बनेगा। तुम्हारे जहन में क्या है? छोड़ दे वाला खातून। मलून खातून का ये ख्याल है कि वो अब सबकी मुहाफिज है, उन्हें आपकी या मेरी परवाह नहीं है। गुरबत सिपाही,
ये सामान बेंगे खातून के हवाले कर दो, जो मैं कह रही हूँ वो करो तुम। मैं छकड़े को जाती तौर पर पहुंचाना चाहती हूँ, मुझे बस इतना ही करना है। जरकोताय चलो। चले फिर। बाला, आप कुछ न कहें अब, एक लफ्ज भी मत कहें अभी। इस वक्त कले नहीं बल्कि कहीं और जाना है, दरगाह जाऊंगी मैं। देख के मेरे दौरान आप ठीक हैं? हुजूर से वादा किया है, रुक जाओ भाई, पीछे हटना होगा भाइयों हमें, और कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है मेरे भाई। तुमने अपने सरदार से क्या वादा किया है? अगर ये मरने के बारे में था तो तुम ये पूरा नहीं कर सकोगे। मेरे सरदार ने मुझे कहा था कि इस काफिर का सर काट के लाना। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अक्सर जंग में सरदार यही करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। बकवास बंद करो और मेरे करीब आओ। आज तुम सब लोग समागर के शिकार हो। अभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता मैं। हिम्मत रखे मेरे सुल्तान। हम पीछे हटेंगे। तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते उस्मान। अगर अपनी मौत से मिलना है तो आ जाओ ना, मैं हूं यहाँ पर। हमला करो। बाय सुंगुर। मेरे हुजूर, तीर खत्म हो रहे हैं और ये काफिर आते ही जा रहे हैं। चलो फिर फैल जाओ। गुरुआज में तुम लोग हमसे मिलोगे और सुल्तान मेरे साथ होंगे। चलो जल्दी। चलो भाइयों। अल्लाहू अकबर। जल्दी करो, जाकर घोड़े लेकर आओ, हर तरफ फैल जाओ, सारे फैल जाओ। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम नहीं जाएंगे। वालिदा सुल्तान ने मुझे ओलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख। लेकिन उस्मान साहब से इख्तलाफात मुख्तलिफ हैं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गुत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा,
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गुत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें, हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए? क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गुत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गुत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से, बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है? जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई, हुजूर की चाल इन पर मुनहसिर है, इन्हें जीना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुक गई हैं सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, आइकुत, मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। उस्मान, तुम मसूद को कैसे अगवा कर सकते हो? तुमने हद पार कर दी है। तमाम हदें
तोड़ दी हैं तुमने। मैं सुन रही हूँ बहंगे खातून। आज मैंने बाला खातून को थोड़ी बहुत मदद की पेशकश की। मलून खातून उसके खिलाफ गई, लेकिन ये जाहिर है बाला खातून बेकार बैठकर मलून की नहीं सुनेगी। आप एक ज़हीन खातून हैं, लेकिन बाला भी बहुत होशियार है। वो मेरी ही बातें सुनकर उस पर अमल कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वो अपने बाबा से मिलने दरगाह पर आ रही है। मैं आपको उससे पहले खबर देना चाहती थी। बस एक यही बात नहीं है वालिदा सुल्तान। अब हम उस्मान की हवेली के बारे में जान सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अल्टटिक की मददगार अस्मा अब यानी शहर हवेली में है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्मा से कहो कि मेरी खबर का इंतजार करे। आप कह रही हैं कि हम आग लगाएंगे, है ना? हम उसे इतना भड़का देंगे कि वो चिंगारी आग बनकर उस्मान के ख्वाब चकनाचूर कर देगी। बस अब देखती जाओ।